अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तारिक अख्तर और आज एक नए टॉपिक के साथ हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी का टॉपिक है और एक इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है और इसको कंसेप्चुअली समझना बहुत ही ज़रूरी है। टॉपिक जो है वो सेल वॉल का है। टॉपिक किस चीज़ का है? वो सेल वॉल का है। सेल वॉल तो हम स्टार्ट लेते हैं कि सेल वॉल क्या चीज़ है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेल वॉल दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। एक है सिल, एक सिल है और दूसरा है वॉल। तो पहले हम समझते हैं कि सिल क्या है और वॉल किसे कहते हैं। तो जी जनाब, सिल आपने पढ़ा होगा कि सिल क्या है। जी बिल्कुल, तमाम जितने भी जानदार है वो किस चीज़ से बने हुए हैं? वो एक बेसिक यूनिट से बने हुए हैं और इस बेसिक यूनिट का नाम सेल है। यानी आपने पढ़ा होगा कि द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द सेल। आपने ये लफ्ज़ पढ़ा होगा कि सेल क्या है। ये तमाम जानदार चीज़ों का बेसिक बुनियादी इकाई है। उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के लिहाज से ये बुनियादी इकाई है। तो सिल तो आप जानते हैं। अब वॉल किससे कहते हैं? वॉल कहते हैं दीवार को। हम वॉल किसको? दीवार को कहते हैं। आम अल्फाज में हम दीवार को कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कमरा है। ये हमारे पास क्या है? एक रूम है, एक कमरा है। हम इस मिसाल की तरफ आते हैं कि हमारे पास ये एक कमरा है। तो ये हमारे पास एक रूम हुआ, ठीक है। तो इस रूम के इर्द गिर्द ये चार क्या है? ये इसकी दीवार है, ये इसके वॉल है। इसके हमें ये क्या नजर आए? ये इसके वॉल नजर आ रहे हैं, यानी इसके ये चारों वॉल है। इसी तरह बिल्कुल अगर हम कहें कि ये मिसाल के तौर पर हम इसको एक सिल का नाम दे दें कि हमारे पास ये एक सिल है। ये हमारे पास क्या है? एक सिल है। हमारे पास एक सिल है और ये किस चीज़ का सेल है? ये प्लांट का सेल है। हम प्लांट के सेल को स्टडी करते हैं कि ये एक हमारे पास प्लांट का एक सेल है। यानी प्लांट, जितने भी प्लांट हमें नजर आ रहे हैं वो इस सेल से बने हुए हैं। तो इस सेल के जो इर्द गिर्द हमें जो वॉल नजर आ रही है, तो जिस तरह एक रूम का वॉल होता है, एक कमरे का वॉल होता है, इसी तरह हमारे पास सेल का भी वॉल होता है। और इसको नाम दिया गया किसका? सेल वॉल का नाम दिया गया। जी बिल्कुल, किस चीज का नाम दिया? इसको सेल वॉल का नाम दिया गया। यानी सेल क्या? दीवार। इसको किस चीज का नाम दिया? सेल का दीवार, यानी इसको सेल का दीवार कहा गया, इसको सेल वॉल कहा गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि सेल वॉल क्या है। ये सेल का दीवार है, यानी सेल का इर्द गिर्द जो बाउंड्री है वो सेल वॉल कहलाता है। और किस चीज का सेल? ये प्लांट के सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्लांट का सेल एक वॉल से घिरा हुआ है। इसके गिर्द गिर्द एक वॉल है और इस वॉल का नाम सेल वॉल है। जी, तो लेट्स स्टडी अबाउट द सेल वॉल। अब हम सेल वॉल के बारे में मजीद जानते हैं कि सेल वॉल क्या चीज है। तो आप तो जान गए कि सेल वॉल क्या है। सेल का इर्द गिर्द की दीवार है, इर्द गिर्द की बाउंड्री है। तो पहले हम इसकी डिस्कवरी पढ़ते कि इसकी डिस्कवरी यानी इसकी हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री क्या है यानी जितने भी चीज़ें हैं तो वो तो ऑलरेडी पहले से मौजूद थी दुनिया में, लेकिन किसी न किसी ने इसको डिस्कवर किया, इसको दरियाफ्त किया। तो इसी तरह सिल को भी किसी ने तो डिस्कवर किया ही होगा। तो एक साइंसदान था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रॉबर्ट हॉक। रॉबर्ट, उसका नाम था रॉबर्ट हॉक। एक साइंसदान था और इसका नाम था रॉबर्ट हॉक। इस साइंसदान ने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल वॉल को डिस्कवर किया। साइंसदान का क्या नाम था? साइंसदान का नाम रॉबर्ट हुक था। और इस साइंसदान ने सेल वॉल को कब डिस्कवर किया? इसने सेल वॉल को 1665 में डिस्कवर किया। यानी इसने ये देखा कि जो सेल है उसकी इर्द गिर्द एक बाउंड्री है, यानी सेल एक बाउंड्री पर मुश्तमिल है और इस बाउंड्री को सेल वॉल का नाम दिया गया। जी जनाब, यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि लोकेशन यानी ये कहाँ पर मौजूद है। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया कि ये कहाँ पर मौजूद है। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। ये आउटर मोस्ट यानी ये बाहर की तरफ मौजूद है। किस चीज के बाहर की तरफ? प्लांट सेल के बाहर मौजूद है। इट इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द, it is the outermost layer of the plant cell. We can say that it is the outermost layer of the plant cell. The outermost
लेयर ऑफ द प्लांट सेल। हम इसको प्लांट सेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट लेयर है किस चीज का, प्लांट सेल का। यानी ये प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ वाक़या होने वाला क्या है, एक लेयर है। तो इसलिए इसको क्या सेल वॉल का नाम भी दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा ये क्या है, ये टफ है। ये जो लेयर है ये क्या है। अच्छा, तो अब हम इस सेल वॉल के कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। किस चीज को, इसके कुछ प्रॉपर्टीज को, कि ये सेल वॉल में कौन कौन सी खास बात है, या इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या क्या खुसूसियात है। तो इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये टफ है। टफ क्या मतलब, कि ये क्या है, ये सख्त है, ये एक सख्त लेयर है, यानी ये एक टफ लेयर है। ये इसकी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है। टफ मीन यानी ये रिजिड है, रिजिड सख्त है, ये एक मजबूत लेयर है। यानी क्या, ये एक टफ लेयर है, ये एक रिजिड लेयर है। जो सिलवाल है ये एक टफ और रिजिड लेयर है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये परमिएबल है। क्या है, परमिएबल है। सिलवाल क्या है, ये एक परमिएबल है, परमिएबल। अब परमिएबल को समझते हैं कि परमिएबल का क्या मतलब है, कि परमिएबल का क्या मतलब है। अच्छा, तो परमिएबल का ये मतलब है कि परमिएबल किस चीज को कहते हैं, परमिएबल उस चीज को कहते हैं जिससे सब्सटेंस बआसानी एक तरफ से दूसरी तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक क्या है, एक पर्दा है। हम इसको कहते हैं कि हमारे पास एक पर्दा है, और हम इस तरफ से इस पर पानी को रिलीज कर, यानी हम इस तरफ से पानी इस पर छोड़े और ये पानी इस तरफ आए, यानी वो इस लेयर से पास हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक परमिएबल लेयर है। ये लेयर एक परमिएबल लेयर है। तो इसी तरह जो सिलवाल है वो भी एक परमिएबल लेयर है। यानी सिलवाल से बासानी सब्सटेंसेस सिल की तरफ आ सकते हैं और सिल से बाहर भी जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिलवाल एक परमिएबल लेयर है। ठीक है, ये इसकी दूसरी बात। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि सिलवाल जो है ये एक नॉन लिविंग लेयर है। ये एक नॉन लिविंग लेयर है। क्या है, ये एक नॉन लिविंग लेयर है। सिलवाल इज अ नॉन लिविंग लेयर, इट इज अ नॉन लिविंग लेयर ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, सिलवाल प्लांट में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, और फंजाई में भी पाया जाता है। लेकिन हम आज इसको सिर्फ प्लांट सेल में डिस्कस करते हैं। तो इसके साथ ये भी लिखते हैं कि इट इज प्रेजेंट वेयर, मुझे हम इसको लोकेशन में ऐड करते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, इन फंजाई, as well as it is also present in the bacteria, as well as it is present in the bacteria। यानी हमारे पास जो सिलवाल है ये प्लांट में भी मौजूद है, ये फंजाई में भी मौजूद है, और ये बैक्टीरिया में भी मौजूद है। और इसका फंक्शन तमाम में सेम है, सिलवाल का फंक्शन तमाम में सेम है। लेकिन आज हम इसको सिर्फ प्लांट सेल में डिस्कस करते हैं कि प्लांट में इसका क्या रोल है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फंक्शन क्या है। आते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ, कि इसकी कंपोजिशन क्या है, कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। इसकी कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मतलब ये किस चीज़ से बना हुआ है। यानी जिस तरह हमारे पास ये रूम है, इस रूम के इर्द गिर्द जो वॉल है वो किस चीज़ से बने हुए हैं, इसके वॉल हमारे पास ब्रिक से बने हुए हैं, ब्रिक से, ब्रिक्स में ईंटों से बने हुए। हमारे पास इस रूम के वॉल ब्रिक से यानी ईंटों से बने हुए। इसी तरह हमारे पास जो प्लांट का सिलवाल है वो भी कई ना कई चीज़ों से बना हुए है। तो इसके कंपोजिशन को हम अब लिखते हैं कि ये किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो जो मेन कंपोनेंट है सिलवाल का, यानी सिलवाल का जो मेन कंपोनेंट है, मेन अज्जा है, वो क्या है, वो सिलुलोज है। सिलुलोज, सिलुलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सिलवाल, ऑफ द प्लांट सिलवाल, प्लांट सिलवाल। क्या है, पहला जो है वो सिलुलोज है, यानी प्लांट सेल किस चीज से बना हुआ है, वो सिलुलोज से बना हुआ है। दूसरा क्या है, वो हेमिसिलुलोज है, हेमिसिलुलोज, दूसरा है हेमिसिलुलोज।
और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है पिक्टीन। वो क्या है? वो है पिक्टीन। वो क्या है? वो है पिक्टीन। यानी ये हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल वॉल की बात करें, तो इन द केस ऑफ द प्लांट सेल वॉल there are the three main components. The one is called the cellulose, the second is the hemicellulose, and the third one is the pectin. So these are the three main components of the plant cell wall. And in the case of a plant cell wall, these are the three main components of the cell wall. अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। इसकी स्ट्रक्चर की तरफ यानी कि ये किस तरह बना हुआ है, इसकी साख्त क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। हमने पहले कहा कि एक क्या है? सेल है, जो कि प्लांट का मेन स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, और इसको इर्द गिर्द से एक बाउंड्री ने घेरा हुआ है, उस बाउंड्री को सेल वॉल कहते हैं। हमने कहा कि इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में। फिर हमने कहा कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल है, एनिमल में भी पाया जाता है और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। फिर हमने इसको की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े कि ये टफ है, रिजिड है यानी सख्त है, इसके अलावा ये परमिएबल है यानी इससे आसानी चीज़ें एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है, और तीसरी कि ये नॉन लिविंग लेयर है। फिर हमने इसकी कुछ कंपोजिशन पढ़ी कि ये किस किस चीज़ों पर मबनी है, यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, किस किस चीज़ से ये बना हुआ है, तो उसमें सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, पेक्टिन है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि ये किस तरह बना हुआ है, यानी इसकी स्ट्रक्चर किस तरह है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, तो जो हमारे पास सेल वॉल है वो थ्री मेन कंपोनेंट से थ्री मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। थ्री मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक सेल वॉल के थ्री मेन पार्ट है। पहले पार्ट का नाम क्या है? वो है प्राइमरी वॉल। पहले पार्ट का नाम है प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल। दूसरे वॉल का नाम है सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। दूसरे पार्ट का नाम है सेकेंडरी वॉल। और तीसरे पार्ट का नाम है मिडल लेमेला, मिडल लेमेला, मिडल लेमेला। मिडल लेमेला या मिडल लेमेला एक ही बात है, मिडल लेमेला। तो जो स्ट्रक्चर है वो इन थ्री मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक है प्राइमरी वॉल, दूसरा है सेकेंडरी वॉल और तीसरा है मिडल लेमेला। कितने पार्ट मुश्तमिल है? तीन पार्ट पर मुश्तमिल है। एक है प्राइमरी वॉल, दूसरा है सेकेंडरी वॉल और तीसरा है मिडल लेमेला। तो चलो हम मिडल लेमेला से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि ये सबसे क्या है? आसान है, इसको आसानी से समझते हैं। तो इसको पहले हम डिस्कस करते हैं कि मिडल लेमेला क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक सेल है, हमारे पास एक सेल है, और ये हमारे पास दूसरा सेल है, और ये हमारे पास तीसरा सेल है। यानी ये एक टिश्यू है, ठीक है, हमारे पास एक टिश्यू है, उसमें ये मुख्तलिफ सेल है। तो ये सेल और ये सेल, यानी ये एक नंबर सेल, ये दूसरा नंबर सेल, ये तीसरा नंबर सेल, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। तो ये एक सेल और दूसरे सेल को जिस चीज ने मिलाया है एक दूसरे से, उस चीज का नाम क्या है? उस चीज का नाम है मिडल लेमेला। क्या समझे कि जो एक सेल और दूसरे सेल को जिस चीज ने आपस में मिलाया है उसको क्या कहा जाता है? उसको मिडल लेमेला कहा जाता है। इसी तरह इस दूसरे और तीसरे को जिसने मिलाया है उसको भी मिडल लेमेला, और इस पहले और तीसरे को भी जिसने मिलाया है उसका मिडल लेमेला कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मिडल लेमेला वो एक सीमेंट के तौर पर काम आता है। यानी जिस तरह एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से कौन मिलाता है? वो सीमेंट मिलाता है। यानी मिसाल के तौर पर ये एक ब्रिक है और इसको इस दूसरे ब्रिक के साथ किसने मिलाया है, जोड़ा हुआ है? वो सीमेंट के जरिए जोड़ा हुआ है। इसी तरह ये एक सेल दूसरे सेल से किस चीज की मदद से? वो मिडल लेमेला की मदद से जुड़ा हुआ है। यानी इसकी एक सिमेट्री प्रॉपर्टी, हम इसको कह सकते हैं कि मिडल लेमेला हैव द सिमेट्री प्रॉपर्टी। यानी ये एक इल्फी के तौर पर भी काम करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक एल्फी के तौर पर भी काम करता है, यानी ये एक सिमेट्री प्रॉपर्टी के तौर पर काम करता है। अच्छा, तो ये किसकी बात हुई? ये तो मिडल लेमेला की बात हुई। अगर हम इसके कंपोजिशन की तरफ आए, तो जो इसकी मेन कंपोनेंट है वो पेक्टीन है। यानी मिडल लेमेला की जो मेन कंपोनेंट है वो पेक्टीन है। और पेक्टीन आपको पता है कि वो किस चीज़ का, उसमें भी यही प्रॉपर्टी है, यानी वो जेल लाइक प्रॉपर्टी है कि उसमें एक सिमेट्री प्रॉपर्टी है।
तो इसकी जो मेन कंपोजिशन है मिडल लेमेला की वो क्या है, वो पेक्टिन। पेक्टिन इज प्रेजेंट इन द मिडल लेमेला। पेक्टिन इज वेयर प्रेजेंट, पेक्टिन इज प्रेजेंट इन द मिडल लेमेला, इन द मिडल लेमेला। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो ये कितना है, ये तकरीबन 1 माइक्रोमीटर है। ये थिकनेस में 1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर। ये कितना है, ये 1 माइक्रोमीटर है। मिडल लेमेला, मिडल लेमेला कितना है, ये 1 माइक्रोमीटर है। और ये इसकी जो मेन कंपोनेंट है वो पेक्टिन है। और प्रॉपर्टी इसकी क्या है, तो ये एक सिमेट्री प्रॉपर्टी के तौर पर काम आता है, यानी ये दो सेल को आपस में मिलाता है। तो ये सब कुछ तो किस चीज के बारे में हुआ, ये सब कुछ तो हमारे पास मिडल लेमेला के बारे में हुआ। आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, और वो है प्राइमरी वॉल। दूसरा पार्ट क्या है, वो है प्राइमरी वॉल। अच्छा, आपने प्राइमरी का लफ्ज कई दफा सुना होगा। प्राइमरी कहते हैं इब्तिदाई। प्राइमरी क्या कहते हैं, इब्तिदाई को, यानी इब्तिदाई वाल। प्राइमरी वाल मीन्स इब्तिदाई वाल। तो अब इसको इब्तिदाई वाल क्यों कहा जाता है, तो जो इसको इब्तिदाई वाल यानी प्राइमरी वाल कहा जाता है, इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द वॉल, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द वॉल। यानी इसको क्यों प्राइमरी वॉल कहा जाता है, क्योंकि ये वॉल एक सेल में सबसे पहले पैदा होता है। यानी एक सेल में जो सबसे पहला वॉल पैदा होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम प्राइमरी वॉल है, उसका नाम प्राइमरी वॉल है। और प्राइमरी वॉल कहाँ पर मौजूद होता है, तो प्लांट सेल का जो सबसे बाहर वाला, जो सबसे बाहर वाला लेयर है वही प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल कौन सा है, ये प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ वाक़ होने वाला वॉल है। अच्छा, तो हमारे पास प्राइमरी वॉल क्या है, वो प्लांट सेल का सबसे पहला बनने वाला वॉल है। यानी प्लांट सेल में जो सबसे पहले वॉल बनता है वो प्राइमरी वॉल है। और जो प्राइमरी वॉल की जो थिकनेस है वो तकरीबन 1 to 3 माइक्रोमीटर है। यानी इसकी थिकनेस 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर है। जबकि मिडल लेमेला की थिकनेस वो 1 माइक्रोमीटर थी। और प्राइमरी वॉल की थिकनेस 1 से 3 माइक्रोमीटर है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा लेयर है वो है सेकेंडरी वॉल, वो है सेकेंडरी वॉल। तो ये भी प्लांट सेल में मौजूद है, सेकेंडरी वॉल भी प्लांट सेल में मौजूद है। लेकिन ये इसको सेकेंडरी वॉल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी वॉल के बाद बनता है। यानी एक सेल में सबसे पहले प्राइमरी वॉल बनता है और उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनता है। जबकि सेकेंडरी वॉल कहाँ पर मौजूद होता है, तो सेकेंडरी वॉल इनर टू द प्राइमरी वॉल मौजूद होता है। यानी प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद होता है। यानी ये हमारे पास एक सेल है, तो सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो प्राइमरी वॉल है। और इस प्राइमरी वॉल के अंदर एक और बाउंड्री है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम सेकेंडरी वॉल है, जिसका नाम सेकेंडरी वॉल है। इस बाउंड्री का नाम सेकेंडरी वॉल है। यानी ये प्राइमरी वॉल के अंदर मौजूद है। तो जो सेकेंडरी वॉल है उसकी थिकनेस 5 से 10 माइक्रोमीटर है, और जो प्राइमरी वॉल है उसकी थिकनेस 1 से 3 माइक्रोमीटर है। तो अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं जो सेकेंडरी वॉल है, जो कि सेकेंडरी वॉल है यानी जो प्राइमरी वॉल के अंदर है, वो ज्यादा थिकर है। वो ज्यादा थिकर है किससे, वो प्राइमरी वॉल से ज्यादा थिकर है। सो वी कैन से दैट द सेकेंडरी वॉल इज थिकर देन द प्राइमरी वॉल, इट इज थिकर देन द प्राइमरी वॉल। यानी जो सबसे ज्यादा थिकर वॉल है वो सेकेंडरी वॉल है। इसके बाद प्राइमरी वॉल है, और मिडल लेमेला तो 1 ही माइक्रोमीटर है, उसकी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर है। तो ये जो मेन स्ट्रक्चर है सेल वॉल का वो 3 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक प्राइमरी वॉल है, दूसरा सेकेंडरी वॉल है, और तीसरा मिडल लेमेला है। मिडल लेमेला हमने कहा कि वो दो सेल के बीचों बीच मौजूद होता है। यानी ये जो मिडल लेमेला है ये दो सेलों को आपस में जोड़ता है, एक दूसरे से मिलाता है। यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक सिमेट्री प्रॉपर्टी है, और वो दो सेलों को आपस में मिलाता है। जबकि जो प्राइमरी वॉल है ये सबसे पहले एक सेल में बनता है। यानी एक सेल में जो सबसे पहला वॉल बनता है वो प्राइमरी वॉल कहलाता है। और एक सेल में सबसे जो बाहर मौजूद होती है जो वॉल, वो भी प्राइमरी वॉल ही कहलाता है। जबकि जो सेकेंडरी वॉल है
ये प्राइमरी वॉल के अंदर मौजूद होता है और ये प्राइमरी वॉल की निस्बत ज़्यादा थिकर होता है। अब अगर हम देखें तो इसकी कंपोजिशन, तो सेकेंडरी वॉल की जो कंपोजिशन है वो वही है जो कि सेल वॉल का है। हमने क्या लिखा कि इसमें क्या क्या मौजूद है, इसमें जो मेन कंपोनेंट मौजूद है वो सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है और पेक्टिन है। इसके अलावा इसमें लिग्निन भी मौजूद होता है और कुछ साल्ट वगैरह भी मौजूद होते हैं। तो इसकी कंपोजिशन हो गई। तो ये तो सब कुछ हमने सेल वॉल के बारे में जाना। अब इसके फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि सेल वॉल का जो फंक्शन है वो क्या है, यानी सेल वॉल क्या काम करता है और इसका एक सेल में क्या रोल है और इसका क्या फंक्शन है। तो बहुत ही आसान बात, और वो ये है कि जो इसका मेन फंक्शन है, यानी सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन टू द सेल। वो है प्रोटेक्शन टू द सेल, यानी एक सेल की हिफाजत करना, एक सेल की हिफाजत करना, प्रोटेक्शन टू द सेल। और किस सेल, तो प्लांट सेल, क्योंकि ये प्लांट में मौजूद है इसलिए ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है, उसको हिफाजत मुहैया करता है। और ये किसका काम है, ये सेल वॉल का काम है। इसके अलावा इसको सपोर्ट भी देता है, इसके साथ साथ ये सपोर्ट्स मुहैया करता है। किस चीज को, सेल को ये सपोर्ट मुहैया करता है, उसको एक शेप देता है, उसको एक प्रॉपर शेप देता है। ये सेल वॉल एक सेल को एक प्रॉपर शेप देता है। शेप के साथ साथ ये इसको रिजिडिटी देता है। हमने कहा कि ये वॉल क्या है, ये एक टफ लेयर है और एक रिजिड लेयर है, एक रिजिड वॉल है, एक टफ वॉल है। तो इसलिए सेल वॉल एक सेल को क्या हिफाजत मुहैया करता है, उसको सपोर्ट मुहैया करता है, उसको शेप देता है। तो ये तो सब कुछ सेल वॉल के बारे में हुआ। तो आज हमने सेल वॉल के बारे में जाना कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल, the outermost boundary or the outermost layer of the plant cell is called cell wall। सबसे पहले किसने इसको ऑब्जर्व किया, किसने डिस्कवर किया, तो उसका नाम रॉबर्ट हुक था। इसने 1665 में इसको डिस्कवर किया। फिर हमने कहा कि ये कहाँ पर मौजूद है, यानी ये किस सेल में मौजूद है। सेल में तो मौजूद है लेकिन किस सेल में मौजूद है, तो हमने जाना कि ये प्लांट सेल में मौजूद है, फंजाई के सेल में मौजूद है, बैक्टीरिया के सेल में मौजूद है। फिर हमने ये कहा कि प्लांट सेल में भी मौजूद है, फंजाई के सेल में मौजूद है, बैक्टीरिया के सेल में मौजूद है। लेकिन सेल के अंदर ये कहाँ पर मौजूद है, तो एक सेल के अंदर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री के तौर पर मौजूद है, यानी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, वो सेल वॉल है। फिर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े कि ये क्या है, ये एक टफ लेयर है, एक रिजिड लेयर है, ये परमिएबल है। परमिएबल का मतलब ये है कि इससे चीज़ें बआसानी एक तरफ से दूसरी तरफ पास हो सकती है। फिर हमने इसकी कंपोजिशन को जाना कि इसमें क्या क्या है। तो हमने ये जाना कि इसमें सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, पेक्टिन है, लिग्निन है, कुछ अदर साल्ट वगैरह इनऑर्गेनिक साल्ट भी मौजूद है। फिर हमने इसको स्ट्रक्चर को पढ़ा। तो स्ट्रक्चर में तीन मेन पार्ट्स थे, एक प्राइमरी वॉल था, एक सेकेंडरी वॉल था और एक मिडल लेमर। मिडल लेमर तो दो सेलों को मिलाता है, जबकि प्राइमरी वॉल एक सेल में सबसे पहले जो वॉल बनता है वो प्राइमरी वॉल कहलाता है। और इसके बाद प्राइमरी वॉल के अंदर एक और वॉल बनता है जिसको सेकेंडरी वॉल कहते हैं। और सेकेंडरी वॉल ये प्राइमरी वॉल की बनिस्बत ज़्यादा थिकर है, ज़्यादा मोटा है। फिर हमने इसके फंक्शन को पढ़ा कि इसका मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन इसका प्रोटेक्शन टू सेल है, यानी एक सेल की हिफाजत करता है, उसको सपोर्ट मुहैया करते, उसको शेप मुहैया करता है। तो ये तो आज का टॉपिक था सेल वॉल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा।